तीर्थंकर देवादेवी खजाना श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादेवी खजाना श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की। दोनों हाथों को उठा के लगाएंगे तो आपको उस आशीर्वाद का ऊर्जा भी प्राप्त होगी। प्रातः स्वर्णीय परम पूजाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, सराकोद्धार परम पूजाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, दीक्षा प्रदाता परम पूजाचार्य गुरु श्री गई सागर जी महाराज की, शिक्षा प्रदाता अर्हम योग प्रणेता प्राकृत भाषा मर्मगे गुरु श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। अर्कमती माता जी की, अर्कमती माता जी की, समय तैयारी का संग की। भगवान पार्श्वनाथ की जीवन चारित्र को सुनाने वाली कथा, जिसको सुनने से सभी प्रकार की आत्मा में पुण्य की वृद्धि होती है, पुण्य का संचय होता है और पापों का क्षय होता है। एक बहुत सुंदर बात आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी भगवान ग्रंथराज में कहते हैं गाथा के माध्यम से, और आचार्य कुंद स्वामी भगवान या अन्य कोई भी पूर्वाचार्यों की कोई भी गाथा सुनने से भी अपने संचित पापों का क्षय होता है। तो विनय भाव के साथ दोनों हाथों को जोड़ के इस प्रकार का वो गाथा का मनोभाव भी सुना जा सकता है। तो गाथा आती है, एयत निक्षय गदो समो सब्बत सुंदरो लोगे, बंद कहा एयते तेड़ विषम वादड़ी होती। अर्थात जब भी जीव के एकत्वपने की बात चलती है वो कथा बहुत सुंदर होती है। एकत्व का वर्णन, एकत्व की भावना सब प्रकार से सब्बत सुंदरो लोए, सभी प्रकार से लोक में सुंदर होती है। लेकिन उस एकत्व में जब बंद की बात आ जाती है, किसी दूसरे की बात आ जाती है, जब एक से दो की बात आ जाती है, तो वही कथा फिर विषमवादिनी हो जाती है, विषमवाद करने वाली हो जाती है। अर्थात जीव जब तक एकाकी है तब तक तो वो सुखी है, तब तक तो हर प्रकार से उसकी लोक में सुंदरता का वर्णन होगा कि जीव इस प्रकार का है, सब प्रकार के गुणों से युक्त है, अनंत गुणों से युक्त है। लेकिन जैसे ही जीव के साथ अन्य की बात आई, दूसरे की बात आई, अब वो सुंदर कथा नहीं रह गई। अब वो कथा कैसी हो गई? अब वो विषमवादिनी हो गई, विषमवाद वाली हो गई। इस प्रकार आचार्य भगवान कुंद स्वामी भगवान ने कहा, अगर कहीं सुख है तो वो एकत्व में ही है। कहाँ है कि नहीं? कहने के लिए कि मानने के लिए भी? मानने के लिए, क्योंकि भगवान की कथा सुनने का आपको सौभाग्य प्राप्त अगर हो रहा है तो सब प्रकार की समीचीन बातों को आपको स्वीकार भी करना है। भले हो सकता है आज ये बात स्वीकार आपको करने में ना आए, लेकिन जीवन के अंत तक तो ये बात समझ में आ जाए कि वास्तव में देखो, आया भी अकेला था और जा भी अकेला ही रहा हूँ। आचार्य कुंद स्वामी भगवान की बात जो माता जी ने चतुर्मास में समझाई थी तो ठीक, लेकिन हो सकता है ज्ञानावरण कर्म के कारण से ये आपको बात बाद में समझ में आए। तो इस प्रकार आचार्य भगवान इस बात को कहते हुए आपको एकत्व की बात समझा रहे हैं। और भगवान पार्श्वनाथ को जिस प्रकार का उनके जीवन में ये उपसर्गों का काल चल रहा है, ये भी बंद के कारण ही है कि एक के बाद जब दूसरे का जीवन में आना होता है, किसी प्रकार का दूसरे का जब उसमें मिश्रण होता है तो वो कथा फिर विषमवादिनी हो जाती है। तो ऐसी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की कथा जो सभी प्रकार के संचित पापों का क्षय करके आपको सभी प्रकार का पुण्य दिलाने वाली है, आपको सभी प्रकार के
विषय भोगों से विरक्त करा के आपको सभी प्रकार का सुख देने वाली है। ऐसी कथा को सुनने के लिए दोनों हाथों को जोड़ के मंगलाचरण करते हुए इस कथा का मोह महातम तपलक्ष्मी भरता ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दाता वानंदन कल्पतरु जयो जगत हितका पार्श्वनाथ भगवान की पारसनाथ जगत हितकारी हो स्वामी तुम व्रत के धारी पारसनाथ जगत हितकारी हो स्वामी तुम व्रत के धारी सुख संपत्ति सदा ही घर आवे पारस कथा भविक जो गावे सुख संपत्ति घरे आवे पारसनाथ पारस कथा भविक जो गावे। पेज नंबर 27 आगे का छंद पढ़ते हुए 26 नंबर का सुचिन्ह गज देखो जाति सुमरण उपज्योता बत के शांत भयो गजई मुन के चरण धरो निज शीश चरे मधुर दुनिया एक अनंत यह तीनों इनका कर्म परम अगरे इनका दुर्गत के दुख दे हिंसा सो भमिए संसार इंसान निज पर को दुखकार ते जीव बिंदु से आय पातक ते नंबर बजराए अग के फलनो ये वे प्रत्येक कुंजर जोर मंत्रे मरभूति दुया अरविंद क्यों न पहचा धर्म विमुख आरत के दो बस पर जाए नहीं दुख कोस अविगजपति भाव निवार धर्म भावना हृदय भार दर्शन पूरब जान आली अनुव्रत जब लोटा उन करे पुर कोमल दय ये पाप निज निज दत भयो फिर गुर पायल सिर धरो धर्म गहन रुहे तब सत्यारत धर्म वेद कही साधु समझे। देखिए इस प्रकार जब कल आपको बताया कि जब उस हाथी ने जिसका नाम वज्रघोष है और जो मरुभूति का जीव है, पिछला सब ठीक है मामला। यही मरुभूति का जीव जो राजा अरविंद का मंत्री था और जिसके पिता का नाम विश्वभूति था, उसका ये छोटा पुत्र, तो वो ही ये वज्रघोष हाथी के रूप में जब उत्पन्न हुआ और वही राजा अरविंद जब दीक्षा को धारण करके जंगल में तपस्या कर रहे हैं तो वो हाथी उनको मारने के लिए जब आता है तो उन मुनिराज के हृदय पर उनके वक्ष स्थल पर वो एक चिन्ह देखता है, श्रीवत्स। आप भगवान की मूर्ति में भी देखते होंगे, ये बीच में श्रीवत्स का चिन्ह है। इस प्रकार का वो श्रीवत्स का चिन्ह भी जब वो देखता है तो उसको देखने के पश्चात जाति सुमरण उपज्यो ताम, उस जीव को जाति स्मरण हो जाता है कि अरे ये चिन्ह तो मैं जिसका मंत्री था पूर्व भाव में,
ये उसी राजा के वक्षस्थल पर था। और जैसा वो उसको उस समय स्मरण आता है, उसको फिर अंदर पश्चाताप का भाव होता है कि देखो, मैं पूर्व भव में इन्हीं का मंत्री था और मैंने हर प्रकार से इनकी रक्षा का भाव किया होगा, और इस भव में मैं इन्हीं राजा की हत्या करने के लिए इनके ऊपर आक्रमण करने वाला था। तो इस प्रकार का उसको जाति स्मरण का भाव आया, और जैसे ही उसको पश्चाताप का भाव आया, वो मुनि के चरणों में गिर पड़ा, और मुनि के चरणों में गिर के उसने अपना शीश मुनिराज के चरणों में रख दिया प्रायश्चित के भाव से। जब इस प्रकार का भाव उन राजा अरविंद ने देखा, तो राजा अरविंद ने चवे मधुर धुनि महा, उन्होंने अपनी वाणी से मधुर धुन एक उपदेश के रूप में दिया। रे गयन दिए कीनो कहाँ, अरे गजराज तुम ये क्या कर रहे हो? ये तुमने जो इस जंगल में इतना आतंक मचा रखा है, तुमने ये वृक्षों को नष्ट कर रहे हो, तुम छोटे छोटे जीवों को मार रहे हो, तुम सब प्रकार का ये जो आतंक मचा रहे हो, उत्पाद मचा रहे हो, ये सब हिंसा है। क्योंकि अगर आप कोई भी क्रिया कषायों के आवेश में कर रहे हैं, क्रोध के आवेश में कर रहे हैं, तो ये सब हिंसा में ही है। क्रोध में किसी प्रकार की अहिंसा का पालन नहीं हो सकता। तो वो मुनिराज समझाते हैं कि तुम ये क्या हिंसा कर रहे हो? हिंसा दुर्गति का कारण है। जितने प्रकार की भी हिंसाएं हैं, ये सब हिंसा दुर्गति का कारण है, जिनको आप सुबह से लेकर शाम तक किया करते हैं। हिंसा सो भमीय संसार, और जो हिंसा करता है जो जीव, उसको निश्चित ही इस पंच परावर्तन रूप संसार में भ्रमण करना पड़ता है। परावर्तन 5 होते हैं पुरुष वर्ग। ये यात्रा आपकी कहाँ से शुरू हुई? इसी पर्याय से या कहीं और से? एक आपको इसका स्टार्टिंग पॉइंट बताया था प्रारंभ में, जब ये प्रवचन शुरू किया था, उससे भी पूर्व, पाठ कथा से पूर्व आपको ये बताया था कि एक लोक में ऐसा स्थान भी है जहाँ पे आप सबको शरण मिल चुकी। क्या नाम है उसका? निगोद। निगोद की परिभाषा भी हमने आपको बताई थी, भले ही आपको याद ना रहे वो बात अलग है, याद तो कुछ नहीं रहता। जो नियम से सब जीवों को गोद दे, उसका नाम है निगोद। तो ये जीव अपनी यात्रा सब निगोद से प्रारंभ करके आया और पंच परावर्तन रूप संसार में भ्रमण करता है। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन और भव परावर्तन। जब कभी भी धर्म की, संयम की, व्रत की बात कही जाती है, तो व्यक्ति कहता है एक बार तो जीवन मिला है, जी तो लेने दो माता जी, काहे को आप मचा रखी है। एक बार तो जीवन मिला है, एक ही बार मिला है ना। एक वैज्ञानिक हुआ आइंस्टाइन, जिसको आप आज वर्तमान में भी जिसका नाम याद रखते हैं, जिसकी पुस्तकें पढ़ा करते हैं, ऐसा आइंस्टाइन एक वैज्ञानिक जिसने सब प्रकार से उस प्रकार का उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त कर लिया और महान वैज्ञानिक भी कहलाया। लेकिन उस वैज्ञानिक को पुनर्जन्म पे भरोसा नहीं था। आप समझें, वैज्ञानिक है, पूरे विज्ञान को जान रहा है, बस एक सबसे बड़ा विज्ञान है, उससे वंचित है। कौन सा विज्ञान? कि अगर जीव इस भव में है तो इससे पहले भी कहीं रहा होगा, उसका इसमें विश्वास नहीं था। लेकिन मरते मरते जीवन भर हमें जो बात समझ में ना आए, वो बात हमें मरते मरते जरूर समझ में आ जाती है। तो आइंस्टाइन का जब अंत समय आया जीवन का, तो उसने एक बहुत अच्छी बात कही कि मैं मर तो रहा हूँ, मैं पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी जैन धर्म के अनुसार अगर पुनर्जन्म होता है तो मैं अगली पर्याय जैन धर्म में उत्पन्न होना चाहूँगा। मैं ऐसे धर्म में उत्पन्न होना चाहूँगा जिस धर्म में ये ज्ञान दिया जाता है कि बेटा पुनर्भव भी होता है, अगला जन्म भी होता है। और ऐसे उस आइंस्टाइन की पुस्तक में एक स्टेटमेंट दिया है कि आइंस्टाइन के अंतिम शब्द क्या थे, उसको आप पढ़ सकते हैं
कि ऐसे बड़े वैज्ञानिक के भी अंतिम शब्द यही है कि मैं किसी कुल में उत्पन्न होना चाहता हूँ, तो मेरी भावना है अगर वैसे तो विश्वास नहीं है, वैसे तो विश्वास नहीं है, लेकिन अगर पुनर्जन्म होता है तो मैं अपना जन्म जैन कुल में चाहूँगा, ऐसी उसकी भावना थी। कितने लोग चाहते हो जैन कुल फिर से मिल जाए? सब चाहते हो? तो काम हो रहे हैं कि नहीं ऐसे? ये जैन कुल, ये जैन गोत्र ऐसे ही नहीं मिलता, उच्च गोत्र ऐसे ही नहीं मिलता। आचार्यों ने 6 प्रकार के गोत्र कहे हैं। कितने? अभी तक कितने पढ़े थे? माता जी हमें तो 2 भी नहीं पढ़े। कुछ लोग तो कह रहे हैं अच्छा 2 भी हैं क्या? उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो ऐसे उच्च गोत्र और नीच गोत्र को भी आचार्यों ने, आचार्य महाराज ने भी ग्रंथों में इस गोत्र को 6 भागों में विभाजित किया। उच्च गोत्र, पहला क्या? उच्च गोत्र। दूसरा उच्च गोत्र। तीसरा उच्च नीच गोत्र। चौथा नीच उच्च गोत्र। 5वां नीच गोत्र और 6वां नीच नीच गोत्र। पहला जिसका नाम है उच्च गोत्र, अर्थात आपका जन्म भी उच्च गोत्र में हुआ हो और आपका आचरण भी कैसा हो? उच्च है, तब तो आप उच्च कहलाओगे। क्योंकि वर्तमान में होता तो है कि पुण्य से हमें जैन कुल तो मिल गया, लेकिन घर का बच्चा अभी मंदिर भी जाना नहीं चाह रहा। घर के बच्चे से कहो बेटा चतुर्मास चल रहा है, तो क्या करें? 3 साल से चल रहा है ना? अब तो ये भी नहीं कह सकते बेटा चलो पहली बार चतुर्मास हो रहा है बेटा मंदिर चलो। अब तो क्या कहेगा? तो क्या करें? हर साल तो मिलता है, हर साल तो होता, नई बात क्या है इसमें? ऐसा भी हो सकता है, देखो होने को सब कुछ संभावनाएं हैं। एक व्यक्ति इसको अपने पुण्य के रूप में भी समझ सकता है कि 3 वर्ष तक मेरे समाज में लगातार हमको चतुर्मास का सौभाग्य मिल रहा है, भैया इससे बड़े पुण्य की बात हमारे समाज के लिए और क्या होगी। लेकिन घर का बच्चा इस प्रकार भी कह सकता है कि क्या करूँ, 3 साल से तो मिल रहा है। तो उच्च गोत्र उसको कहते हैं जिसका आपका जन्म भी उच्च गोत्र में ही हुआ और आपका आचरण भी कैसा है। एक ऐसा भी आचरण या गोत्र हुआ करता है जिसमें आपका जन्म तो उच्च गोत्र में हो गया, लेकिन आपका आचरण कैसा है? नीच है, मंदिर आना नहीं चाहते, भगवान पसंद नहीं आ रहे, साधु संत की संगति अच्छी नहीं लग रही, मित्रों की संगति रात के 12 बजे पार्टी करा सकते हैं, लेकिन पाठ कथा करने के लिए बेटा 12 बजे आना है। अरे क्या बताएं माता जी, 12 तो सोने का समय है। अब यही रात की पार्टियां हो तो 12 जगने का समय है। अभी तो क्या बोलते हो, शुरू हुई है ना अभी तो। एक युवा वर्ग में से एक श्रावक हमारे पास आया पर्यूषण के समय। आप लोगों की मानसिकता सुन के हैरान होंगे कि किस किस मानसिकता वाले भी लोग हुआ करते हैं, और हो सकता है उनमें से एक आप भी हो, क्योंकि कहानी सबकी एक ही है। तो एक श्रावक हमारे पास आया, उस श्रावक ने 10 उपवास किए। बहुत अच्छा कि हमने थोड़ा सा प्रेरणा करी, सानिध्य मिला और उस श्रावक ने 10 उपवास किए। 10 उपवास करने के बाद मेरे पास एक कोई जीव आया, भव्यात्मा, वो बोलता है माता जी व्यक्ति 10-10 उपवास करता है, बहुत अच्छी बात है, धर्म की प्रभावना होती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही व्यक्ति 10 दिन के बाद अगर रात के 12 बजे होटल में देखा जाएगा तो कैसा लगेगा? को बात तो सही है ना कि माता जी ये 10 दिन की प्रभावना कहें या जीवन भर की अप्रभावना कहें? मैंने कहा बात तो सही है। 10 दिन आपने निर्जल उपवास कर लिए या जल के साथ कर लिए, लेकिन 11वें दिन या 12वें दिन आप होटल पे खड़े हैं तो आपके माध्यम से प्रभावना नहीं हुई। इससे अच्छा तो ना करते और रात्रि भोजन का त्याग रखते तो प्रभावना हो जाती। तो जब ऐसा भाव मेरे पास आया तो हमने उसकी बात सुनी, हमने कहा बात तो आपकी ठीक है, और जब अच्छी बात किसी के मुख से सुनी जाए तो उसको फिर बताने का भी भाव करता है। अब किसी भव्यात्मा जी ने हमसे कहा तो हमने कहा ठीक है, इनका थोड़ा सा रात्रि भोजन का एक समय निश्चित किया जाए। तो मैंने उन युवाओं को बुलाया, मैंने कहा देखो बहुत अच्छी बात है कि जो कार्य वर्तमान में बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए वो काम आपने किया, बहुत बड़ी बात है। देखो 10 उपवास करना सामान्य बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे युवाओं से जब हमने कहा कि भैया अब उपवास तो हो गए, अब आगे क्या करना है, कि क्या करना है माता जी?
मैंने कहा देखो रात्रि भोजन करते हो कि हाँ माता जी करते हैं, बाहर पढ़ते हैं, अभी पढ़ाई की उम्र है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एक सीमा कर सकते हैं, आप हॉस्टल में रहते हैं, मेस में खाते हैं, फिर भी एक सीमा तो हो सकती है ना कि रात के 8 के बाद नहीं खाएंगे, रात के 9 के बाद नहीं खाएंगे, एक सीमा बांध सकते हैं। तो 2 मिनट उस व्यक्ति ने चिंतन किया। मैंने कहा हाँ क्या करना है, कितना समय रखना है? तो बोलते माता जी रात के 2 बजे रख सकते हैं। अब जब ये बात हमने सुनी तो बस ऐसा मानो कि समझ में आ गया भगवान पंचम नहीं चल रहा है, छठा आने ही वाला है। तो मैंने कहा ये क्या बात? तो बोलते माता जी देखो बात ऐसा है, हम आपकी बात का मान रखना चाहते हैं, इसलिए हम नियम लेना तो चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें, हम बाहर रहते हैं माता जी, बड़े शहर में हैं, कहीं बड़े शहर में था, पूना बेंगलोर होगा कहीं। तो माता जी वहाँ रात के 12 बजे हमारी पार्टी शुरू होती है। हम दोस्तों की पार्टी कितने बजे शुरू होती है? अब माता जी हम रात भर खाते हैं, रात भर हमारे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और सब प्रकार का भोजन भी चलता है। कितने बजे के बाद? अब माता जी हम देखो ये नियम भी ले रहे हैं, तो माता जी बहुत बड़ी बात है, बताओ समझ में आ रहा है? अगर कोई युवा रात के 2 बजे तक का त्याग कर रहा है तो उस युवा को लग रहा है बहुत बड़ी बात है। फिर मैंने उसको समझाया कि भैया थोड़ा सा आपने शायद अभी ये भूगोल समझा नहीं है, ज्योग्राफी समझी नहीं है कि रात के 12 बजे के बाद तो दूसरा दिन लग गया, तो आपका त्याग रात का हुआ क्या? अब तो 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग गया ना, अब तो दूसरे दिन की बात शुरू हो गई, रात का त्याग कहाँ रहा? रात का त्याग तो होता तो कितने बजे तक होता? कम से कम ये कहो माता जी हम 11:58 के बाद नहीं खाएंगे, तो समझ में आता है। समझ में आ रही है स्थिति कितनी भयानक है। और फिर कहते हो माता जी हम जैन हैं। अब काहे के जैन हो? तो इस प्रकार भी आचरण हुआ करता है, इस प्रकार का भी गोत्र हुआ करता है कि आपका जन्म तो किसमें हो गया? जैन उच्च में, लेकिन आचरण कैसा है कि रात के 2 बजे तक भी तुम चर रहे हो। एक होता है आहार जिसको एक बार किया जाता है, एक होता है भोजन जो व्रती करते हैं जिसको 2 बार किया जाता है, एक होता है आपका सामान जो आप खाना बोलते हो वो आपका 3 बार 4 बार हुआ करता है, और एक होता है चरना। न आहार है, न भोजन है, न खाना है, आपका तो मत चरना है। जब मिले, जब गाय को घास दिखे वो चरने लगे, जब बिस्किट का डिब्बा दिखे। हाँ एक व्यक्ति बोल रहा था माता जी वो नमकीन का नियम उस दिन बहुत बड़ा नियम था, नमकीन त्याग। मैंने कहा क्यों? आदत पड़ी है माता जी, जब चौके से निकलो तब खोलो डिब्बा, डाइनिंग टेबल डिब्बा रखा है और खोलो और चलते बनो। तब ये बातें बताती हैं कि जीवन में किस प्रकार का हमें अच्छा गोत्र तो मिला, लेकिन हमारा आचरण कैसा है? बोलो तो नीच आचरण है। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी हुआ करते हैं जिनका जन्म भी नीच गोत्र में ही हुआ और उनका आचरण भी कैसा है? नीच है। तो ये नीच हो गए। तो इस प्रकार के आचरण के 6 भेद भी किए हैं। तो आगे इस कथा को थोड़ा सा और समझते हुए कि राजा अरविंद उस जीव को शिक्षा दे रहे हैं कि हिंसा से संसार में भ्रमण होता है, पंच परावर्तन रूप इस संसार की यात्रा चलती रहती है। किसके कारण से? 5 पापों के माध्यम से। उसने उसको समझाया कि मैं तुम्हारा ही मंत्री हूँ अरविंद, और तू मेरा, मैं तुम्हारा राजा हूँ अरविंद और तुम मेरे मंत्री थे पूर्व में, लेकिन तुम्हारा मरण आर्त ध्यान से हुआ, धर्म विमुख आरत के दोष, आर्त ध्यान से तुम्हारा मरण हुआ। और तुम्हें कौन सी पर्याय मिली? पशु पर जाए लही दुख कोश, तुम्हें पशु पर्याय मिल गई जिसके कारण से तुम्हें इतना दुख मिल रहा है। अब तो गजराज ये भाव निवार दो, अब ये भाव छोड़ दो। धर्म भावना हृदयधारी, पिछले भाव में जो तुमने धर्म भावना नहीं धारण कर पाई, कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला। चतुर्मास कलश अगर उस दिन ना मिल पाए और चतुर्मास में 4 महीने भी मिल जाए तो इसे भूला। समझ में आ रहा है? चतुर्मास कलश अभी रखा हुआ है, तीसरा वाला सम्यक चारित्र कलश। स्थापना के दिन नहीं मिल पाया हो, नहीं उसकी घोषणा हो पाई हो कि किसके
घर जाएगा, लेकिन अभी चतुर्मास के 3 महीने लगभग 2.5 महीने लगभग अभी शेष है। तो ऐसा वो गजराज को समझाते हैं। और सम्यक दर्शन पूर्व जान पाली अरुव्रत जब लो प्राण। उस मुनिराज ने उस गजराज को नियम दिया कि बेटा पूर्व भव में तो तुम्हारा कुमरण हो गया, तुम हाथी बन गए और तुम हिंसा कर रहे हो, लेकिन अब की पर्याय तुम सुधार लेना। तो तुम्हें एक काम करना है, जो काम हम नहीं करा पाए वो एक मुनिराज करा रहे हैं। किससे? हम तो मनुष्यों से करवा रहे थे, मुनिराज तो मुनिराज हैं, ये हाथी से करवा रहे हैं। तो उस मुनिराज के उपदेश के कारण वो हाथी ने, जब उन्होंने कहा कि बेटा जब तक तुम्हारे अंदर ये प्राण रहें तुम अणुव्रत का पालन करना, इस प्रकार का जब मुनिराज ने उसको अणुव्रत का भाव दिया, तो जब उस हाथी ने सुना, करिंद अर्थात हाथी, सुर करिंद और कोमल थयो किए पाप निज निंदित भयो। अगर हाथी के मन में भाव आया कि अगर मैंने जीवन में पूर्व भव में इस प्रकार का कुमरण किया था, लेकिन अब मुझे मुनिराज का सानिध्य मिला है, इस बार मुझे अपना कुमरण नहीं करना, इस बार तो मेरा मरण होगा तो अणुव्रत के साथ ही होगा। और ऐसा उसने पूर्व पापों की निंदा करी और 5 अणुव्रतों को धारण कर लिया। सत्याणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत। ऐसे उसने 5 अणुव्रत को धारण कर लिया। और वो अब गजराज नहीं रहा, अब वो श्रावक बन गया। समझ में आ रहा है? कौन बन गया? वो श्रावक बन गया, जिसके 5 अणुव्रतों का पालन होता है, जो 5 अणुव्रतों का धारी होता है, वो ही आगम में उसको श्रावक की उपाधि दी गई है। तो इस प्रकार वो हाथी अब श्रावक के रूप में जाना जाएगा। और फिर इस प्रकार सब प्रकार की साधु के चरणों में अपना सिर रखने के पश्चात उसने अपना जीवन साधु के चरणों में, मुनि अरविंद के चरणों में समर्पित कर दिया। और धर्म का भाव उसके हृदय में आ गया। और धर्म का भाव जब आपके जीवन में आ जाए, तब समझना कि हाँ, मेरा जीवन आज सार्थक हुआ। समझ में आ रहा है? जीवन कब सार्थक होता है? जब जीवन में व्रत नियम संयम की सुगंधी फैलने लगती है, तब वो जीवन सार्थक हुआ करता है। वरना जीवन तो नारकी जीव भी जी रहे हैं, पशु गति के जीव भी जी रहे हैं, सब जी रहे हैं। तो ऐसा उसके मन में भाव आया। और तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है, आपको अच्छे से सुननी चाहिए। और कब तक याद रखनी चाहिए? अरे मरण समय तक तो साधु ही बहुत है, बस आप तो मात्र कब तक याद रख लेना। अरे मर्यादा कितनी बताई? कम से कम आज कोई बात सिखाई जाए तो उसको कल पूछा जाए तो कल तक याद रख लेना, इतना ही बहुत है ना। बस कोई बात नहीं, अकलंग और निकलंग स्वामी बनने की कोशिश नहीं करना है। मात्र हमें इतना भी याद रह जाए कि साधु अगले दिन पूछे, और हो सके तो कब तक याद रख लेना, हो सके तो, होगा तो नहीं, लेकिन हो सके तो, हाँ हो सके तो जीवन पर्यंत। तो तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही, संत समागम हरि भजन। क्या क्या? संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ होए, और सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। ये आपके पास अच्छी पत्नी है, पुत्र है, लक्ष्मी है, सब प्रकार का धन वैभव है, इसमें क्या बड़ी बात है? एक पापी जीव के पास भी सब कुछ हो सकता है, लेकिन बड़ी बात तो तब है, दुर्लभपना तो तब है जब आपके पास साधु की संगति हो और प्रभु का भजन हो। इसी भाव को उस दिन बताया था ना कि पूज्य महाराज जी ने इस भाव को वर्धमान स्त्रोत में किस प्रकार लिखा है। देखो उस दिन की बात याद नहीं रही आपको। एक मैंने बात बताई थी कि पूज्य महाराज जी ने एक वर्धमान स्त्रोत के काव्य में लिखा है कि भगवान धन संपदा का होना ये कोई सौभाग्य नहीं है, पुण्य फल रहा मैं ये जानूं, प्रभु भक्ति का मन जब होगा पुण्य फल रहा मैं जानूं।
अगर मेरे पास सब प्रकार का धन वैभव है, ये कोई पुण्य की बात नहीं है, लेकिन मेरा मन अगर किसमें लग रहा है, काव्य याद आ रहा है? हाँ? ये तो हमने बता दिया, वो हो गया। इस प्रकार का वो भाव वर्धमान स्रोत में भी दिया गया कि सब प्रकार का पुण्य मिलने के बाद भी अगर आपका धन, अगर आपका समय भगवान की भक्ति में नहीं लग रहा, तो इसको पुण्य फल मत मान लेना। पुण्य फल तो तब मानना जब आपका मन प्रवचन सुनने में लग रहा हो, प्रवचन सुनने में नींद के झोंके ना आ रहे हो। और नींद के झोंके तो आते नहीं होंगे, हमें लगेगा है? इतना बोरियत वाला प्रवचन तो नहीं होता होगा कि पीछे नींद भी आती हो। क्यों, एकाध है क्या केस? हाँ, प्रवचन में साधु इसीलिए आपको थोड़ा सा बीच बीच में सचेत रखता है, आपसे बात कर लिया करता है कि बेटा सो मत जाना। बात समझ में आ रही है? सोए तो नहीं हो? हाँ, और सोए हो तो थोड़ा सा अपनी नींद को खोलने का प्रयास करना, आगे कथा को पढ़ना, जिससे थोड़ी सी अगर नींद लगी भी हो तो ये नींद खुल जाए। सुन हस्ती शासन अनुकूल, सकल धर्म को दर्शन मूल, सब गुण रतन कोशिय जान, मुक्ति द्वार सोपान। सुन हस्ती शासन अनुकूल, उन मुनिराज ने उस हाथी को उपदेश दिया, सकल धर्म को दर्शन मूल। अगर धर्म का मूल कोई है, धर्म की जड़ कोई है, तो उसका नाम है सम्यक दर्शन। आचार्य ने कहा दंसण मूलो धम्मो, धर्म का मूल क्या है, उसकी जड़ क्या है? सम्यक दर्शन। देवशास्त्र गुरु पे आपका श्रद्धा नहीं है, तत्व कितने होते हैं? अरे फिर वही पढ़ाने के बाद पढ़ते नहीं हो। देव शास्त्र और गुरु, अभी हम बड़े तत्वों की बात कर रहे हैं, छोटी की तो बचपन में पढ़ा दी गई है, तत्व 7 होते हैं। अभी आप बड़े हो गए हो, पाठ कथा हम बच्चों को नहीं सुना रहे हैं, बड़ों को सुना रहे हैं। तो आप देव शास्त्र गुरु ये 3 तत्वों पे अगर श्रद्धा नहीं रखते हैं तो किसी प्रकार का धर्म आपके अंदर प्रविष्ट नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी चीज है श्रद्धा। इसीलिए आचार्य ने कहा धर्म की जड़ किसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन। दंसण मूलो धम्मो, धर्म का मूल दर्शन है। इस प्रकार का साधु ने उस वज्रघोष गजराज को उपदेश दिया, और सब प्रकार का उपदेश देने के बाद उन्होंने समझाया, बेटा ताते ये सब ही को सार, या बिन सब आचरण असार। अगर सम्यक दर्शन के बिना आप किसी प्रकार का आचरण कर रहे हैं तो सब प्रकार का वो आचरण भी व्यर्थ है। सबसे बड़ी कोई चीज है तो उसका नाम है श्रद्धा। भले ही जीवन में सब प्रकार की विपत्ति आ जाए, घर में सब प्रकार का अभाव हो जाए, लेकिन श्रद्धा नहीं छोड़ना। बहुत बड़ी चीज है श्रद्धा, क्योंकि जब भी हमारे साथ कोई घटना घटती है, हमारी श्रद्धा सबसे पहले कहीं से हटती है, तो उसका नाम है जिनेंद्र भगवान। क्यों? घर में कुछ गलत होता है, बेटे का अकाल में मरण हो जाता है, घर का छोटा सा बच्चा जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, किसी प्रकार से कम उम्र की बहू या बेटा या घर का कोई और भी सदस्य चला जाता है, और जो बहुत धार्मिक था, तो सारा दोष कहाँ? बोलो तो हाँ, क्योंकि सबसे बड़े निर्दयी कौन है? यही तो है पार्षद भगवान, जिनको आप दयावान, गुणों का भंडार, दया के सागर कहते हैं। ये तो मात्र भजनों में गाने के लिए है ना? वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो वही है माता जी, जो हमारे माइंड में फीड है कि हमारे घर में कुछ गलत हुआ तो भगवान ये आपने अच्छा, किसने अच्छा नहीं किया? भगवान ने नहीं किया ना। भगवान को तुम्हारे सुख से बहुत संकट है, भगवान को तुम्हारा सुख रास नहीं आता। तो इस प्रकार का मिथ्यात्व भी हमें यहाँ छोड़ के ही जाना है कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा और बुरा होता है, सब मेरे ही कर्मों का फल है। भगवान आप तो ज्ञाता दृष्टा स्वरूपी हैं, आप तो मात्र मेरे सुख दुख को जान रहे हैं, लेकिन आप उसमें किसी प्रकार से निमित्त नहीं हैं। निमित्त तो मात्र मेरे ही कर्म है, मैं ही हूँ।
इतना भी अगर आपके अंदर धारणा आ जाएगी तो हमें लगता है आपसे बड़ा ज्ञानी संसार में कोई नहीं। केवल एक धारणा बदल जाए। क्या धारणा? कि मेरे साथ जो भी गलत हो रहा है, मेरे घर में किसी की मृत्यु हुई, सब किसके कारण हुआ? मुझे व्यापार में घाटा लगा, यहाँ से शांति धारा कराने के बाद भी, 1 महीना नाम बुलवाने के बाद भी अगर व्यापार में घाटा हो गया तो भगवान शांति धारा से कुछ नहीं हुआ, ऐसा दोष यहाँ मत देना। दोष कर्मों को देना। मैंने कितना बड़ा गाढ़ा कर्म बांध रखा है जो शांति धारा कराने से भी हल्का नहीं हो रहा। अब आपको लग रहा है हल्का नहीं हो रहा। उस दिन उदाहरण दिया था, कपड़ा इतना गंदा कर लिया है, इतना गंदा कर लिया है, अब वो 1 दिन के 2 दिन के साबुन से कैसे हल्का हो उसका दाग। और आपको लगता है साल भर का गंदा कपड़ा 1 दिन के साबुन से एकदम चमक चमक बिल्कुल चकाचक हो जाए। कैसे हो जाए? तो भगवान की भक्ति भी काम करती है, अभिषेक भी काम करता है, प्रभु की आराधना सब प्रकार से काम करती है, लेकिन उस जीव के लिए जल्दी से काम करती है जिसका कपड़ा कम गंदा है। लेकिन कर्मों का स्टॉक करके आए हो तो वो दवाई फिर धीरे धीरे से काम करेगी। समझ में आ रहा है? रोग बड़ा है तो दवाई एकदम से काम नहीं करती, वो धीरे धीरे दवाई। भगवान की भक्ति इस प्रकार की समझना कि वो आयुर्वेदिक दवाई के समान है, वो काम तो कर रही है लेकिन तुम्हें पता नहीं लग रहा, क्योंकि आदत पड़ गई डोलो की। डोलो समझते? अरे क्यों, बुखार में क्या खाते हो? कुछ और चलता है क्या सिंगवली में? अच्छा, पैरासीटामोल चलता है क्या? वो तो हम, हाँ मेन तो वही है। तो इस प्रकार भी आपको समझना कि भगवान की भक्ति हर प्रकार से काम करती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है हमारी श्रद्धा नहीं जानी चाहिए। जिस दिन हमारी श्रद्धा चली गई भगवान के ऊपर से, उस दिन समझना कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया। समझ में आ रहा है? तो भले ही सब छूट जाए, क्या नहीं छूटना चाहिए? ये श्रद्धा नहीं छूटनी चाहिए। ये श्रद्धा छूट गई तो समझना जीवन ही हमारा नष्ट हो गया। हमारे जीवन में ये प्राण भी बचे हैं तो कोई काम के नहीं अगर भगवान से हमारी श्रद्धा हट गई। तो इस प्रकार का हाथी को उपदेश दिया गया। देखो उस हाथी का पुण्य कि मुनिराज की देशना खिर रही है, किसके निमित्त से? हाथी के निमित्त से वो मुनिराज बोल रहे हैं। भगवान की वाणी भी दिन में 4 बार खिरा करती है, लेकिन एक अपवाद भी है कि कोई पुण्यशाली जी भगवान के समौषण में आ जाए तो असमय में भी भगवान की वाणी खिल जाया करती है। समझ में आ रहा है? वैसे तो दिन में 4 बार का नियम बताया, लेकिन कोई बहुत पुण्यशाली जीव अगर समौषण में बैठ गया और भगवान के समौषण में उसने किसी भी समय कोई भी प्रश्न पूछ लिया तो भगवान की वाणी उस समय भी खिल जाया करती है। तो ऐसा ही तिरंज गति का जीव भी अणुव्रत को धारण करने के बाद इतना पुण्यशाली हो गया कि भगवान की वाणी भी उसके निमित्त से मुनिराज की वाणी भी खिल रही है। तो इस प्रकार का मुनिराज ने और उसको उपदेश दिया। दोषी 18 वर्जित दे, दुविध संग त्यागी गुरुए, हिंसा वर्जित धर्म मनो, ये सरदा समित को, शंकादिक दूषण बिना, 8 अंग समी, मुख विरजयम बोधये, उपजे भवे। मुनिराज इसको उपदेश दे रहे हैं, बेटा जो जिनेंद्र भगवान होते हैं वो किस प्रकार से वीतरागी होते हैं, उनकी वीतरागता इस बात पे निर्धारित आधारित होती है कि बेटा वो वीतरागी भगवान 18 दोष से रहित रहते हैं। आचार्य समंतवत स्वामी महाराज ने इस विषय में एक गाथा दी है, श्लोक लिया है रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ने। क्षुत पिपाशा जरा तंक जन्मांतक भय स्मया, न राग द्वेष मोहाशा यस्याप्ता सब प्रकीर्त्यते। अर्थात जिनेंद्र भगवान को भूख नहीं लगती, उनको प्यास नहीं लगती, उनको किसी प्रकार से जरा बुढ़ापा भी नहीं आता, रोग भी नहीं होता, किसी प्रकार की पीड़ा भी नहीं होती, न जन्म होता न मृत्यु होती। इस प्रकार के 18 दोषों का वर्णन किया है। भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं। और इस प्रकार का उपदेश देने के बाद दुविध संग त्यागी गुरु एव, ये तो भगवान का स्वरूप हो गया। गुरु का स्वरूप क्या बताया कि बेटा सच्चे गुरु किसे कहते हैं? तो दुविध संग त्यागी गुरु एव,
जो गुरु दो प्रकार के संग के त्यागी होते हैं। अब ये संग अलग होता है और संग अलग होता है। आचार्य श्री जी के पास जब भी कोई ब्रह्मचारी अवस्था में आते तो आचार्य श्री से बोलते, आचार्य श्री संग में रहना है आपके साथ तो क्या करना? तो आचार्य श्री बोलते, संग को छोड़ के ही संग में आना है। क्या? संग को छोड़ के ही संग में आना है, मतलब सब प्रकार के परिग्रह को छोड़ के आना है। आचार्य श्री जी को बिल्कुल ये पसंद नहीं था कि आप घर गृहस्थी का सामान कुछ भी अपना जो आवश्यक है वो भी आप लेके संग में प्रवेश करें, सब कुछ छोड़ के आइए। बिल्कुल बस आपके तन पे एक वस्त्र हो, धोती और दुपट्टा जो ब्रह्मचारी पहनते हैं, बस इतना हो आपके पास। अब घर से हम ये लेके आए हैं और सूटकेस लेके आए हैं, फिर थोड़े से बादाम, थोड़े काजू और थोड़ा सा 2 ड्रेस और नहीं। आचार्य जी ने हमेशा क्या सिखाया कि पूरे संग, अपना जो संग है उसको छोड़ दो, तब संग में आओ। इतने निर्विकल्प भाव से आओ कि तुम्हें घर की इतना सा भी विकल्प ना रहे कि ये मैं घर से लाया हूँ। गुरु संसार की वो चीज़ है, वो बहुत बड़ी चीज़ है जो तुम्हें मोक्ष भी दिलाने की सामर्थ्य रखते हैं। तो संसार की वस्तुएं क्या बात है? धोती नहीं है, दुपट्टा नहीं है, डायरी नहीं है, पेन नहीं है, सब मिलेगा, लेकिन कब आओ? संग में तो आओ। कुछ लोग आते हैं तो घर से व्यवस्था करके लाते हैं, संग में जा रहे हैं, संग में जा रहे हैं। संग में जा रहे हो कि विवाह करके जा रहे हो, ससुराल जा रहे हो? क्यों? संग में आ रहे हो, ससुराल जा रहे हो? तो इस प्रकार की व्यवस्था संग में आने के लिए नहीं करनी पड़ती। आपको संग में आना है तो बिल्कुल निर्विकल्प भाव के साथ आओ। एक वस्त्र जो आपके तन पे है बस मात्र उतना लेके आओ। और गुरु तुम्हें क्या दिलवा सकते हैं? क्या दिलवा सकते हैं वो? जब मोक्ष दिलवा सकते हैं तो संसार की वस्तुएं दिलवाने में भी समर्थ है कि नहीं है? तो इस प्रकार उन्होंने उपदेश दिया हाथी को कि बेटा, सच्चे गुरु वो ही होते हैं जो दोनों प्रकार के संग से रहित होते हैं, अंतरंग परिग्रह और बाह्य परिग्रह। जिनके पास किसी प्रकार का क्षेत्र वास्तु से सुवर्ण, हिरण्य, धन, दान, दासी, दास कोई परिग्रह नहीं है, अंतरंग में कोई भी कषाय नहीं है, वो ही साधु, सच्चे साधु हैं। बाहर तो सब छोड़ दिया, अंदर से क्रोध बैठा है, लोभ बैठा है, तो ये भी समझना परिग्रह छोड़ा नहीं है। बाहर का परिग्रह तो सबकी नजर में आता है, ये अंदर का परिग्रह किसने जाना? तो ये अंदर का परिग्रह जिनेंद्र भगवान ने जाना। इसीलिए उन्होंने कहा बेटा, बाहर के परिग्रह को छोड़ने के साथ दीक्षा लेने से पहले अंतरंग का परिग्रह भी छोड़ देना। इसीलिए दीक्षा के समय कहना पड़ता है, कहलवाया जाता है, खुद से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहले तो थोड़ा सा लोग कहते हैं, जो संस्कार दिए जाते हैं तो थोड़ा समझाया जाता है, सबसे माफ़ी मांग लो। अब पहली बार दीक्षा हुई, क्या करना है? तो पास वाला बताएगा क्या करना है। तो उस समय माफ़ी मांगी जाती है, किससे? सबसे, कि मैंने जिसका दिल दुखाया और जिसने मेरा दिल दुखाया। देखो बात एक तरफा क्यों? हमने तुम्हारा दुखाया तो तुमने भी तो दुखाया कि नहीं दुखाया? तो मैंने अगर तुम्हारा दिल दुखाया हो और अगर आपके द्वारा मेरा दिल दुखाओ तो मैं भी अपनी आत्मा को अभी इसी समय यहीं से साफ करता हूँ। मतलब मेरे मन में भी अब तुम्हारे लिए कोई मैल नहीं रहेगा। तुम अपने मन में कोई मैल नहीं रखना, ये तो हो गया, लेकिन अब मुझे अपनी आत्मा की सफाई करनी है। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि संसार के जितने भी लोग अभी यहाँ बैठे हैं, एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के भी जो जीव हैं, वो सब मुझे क्षमा करें और सबको मैं क्षमा करता हूँ। क्षमामि सब जीवाणां और सभ्य जीवा क्षमन्तु मे, सभी जीव मुझे भी क्षमा करें। बात समझ में आ रही है? तो दोनों तरफ की शुद्धि करनी पड़ती है। आपके मन में आप कषाय निकाल दो और हमारे मन की कषाय हम निकाल दें। इतना जब हल्का हो गया जीव, अब वो ऊपर उठने की योग्यता रखेगा। क्योंकि सिद्धांत है, कोई भी वस्तु ऊपर कब उठती है? जब वो हल्की होती है। जब आप पहले ही कषायों के बोझ से भारी हैं तो तुम उठोगे कैसे? तो इसीलिए दीक्षा से पूर्व सब प्रकार का ये क्षमा भाव धारण कराया जाता है कि बेटा तुम पहले हल्के हो जाओ,
तुम पहले हल्के हो जाओ, तब हम तुम्हारे ऊपर संस्कार करेंगे जिससे तुम संसार में सबसे ऊपर उठ सको। इसलिए दो प्रकार की परिग्रह, जिनको अंतरंग परिग्रह और बाह्य परिग्रह का है, इस प्रकार का दोनों परिग्रह का त्यागी कौन हुआ करता है? साधु। इस प्रकार हिंसा वर्जित धर्म अनूप, यह सरदा संकित को रूप, ये सम्यक दर्शन का, सम्यक श्रद्धा सम्यक दर्शन का ये रूप है। संकादिक दूषण बिना आठों अंग समेत जो सम्यक दर्शन के दोष लगते हैं, शंका कांक्षा, ऐसे 8 प्रकार के दोष, ऐसे 8 अंगों से रहित ये सम्यक दर्शन होता है। और इस सम्यक दर्शन के द्वारा ही जीव को मोक्ष पद की प्राप्ति हुआ करती है। पहली सीढ़ी कोई है मोक्ष मार्ग की, तो उसका नाम है सम्यक दर्शन। जब तक आपके हृदय में श्रद्धा का भाव नहीं है, तब तक आप आगे न सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, न सम्यक चारित्र को भी धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार सब प्रकार का उपदेश देने के बाद हाथी के जीवन में और क्या परिवर्तन आता है, इसको थोड़ा सा आगे सुनेंगे। इसी भावना के साथ श्री पार्श्वनाथ भगवान की